बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? कल हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे ना, जल्दी से क्विक रिव्यू करते। हमने कहा था नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉन जीरो कौन से होते हैं? 1 2 4 5 6 7 8 9। तो नॉन जीरो का तो मसला बहुत आसान है। फंडा था जीरोज़ में, जीरोस के बारे में हमने बातें सारी पढ़ ली थी। जल्दी से अगर रिवाइज करें, हमने कहा अगर जीरो पहले होंगे, लीडिंग शुरू में होंगे, लीड कर रहे होंगे, तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट, ये मसला भी हल हो गया। लीडिंग कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सही है। किससे लीडिंग? नॉन डेसिमल से पहले। 1 2 3 4 कोई नंबर है, उससे पहले जितने भी जीरोस लगे हुए हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर आ गया था ट्रेलिंग। ट्रेलिंग से मुराद होता है बाद वाले। बाद वाले में भी अगर डेसिमल नहीं है, इशारिया, वो सिग्निफिकेंट, ये मसला भी हल हो गया। अगर डेसिमल है, इशारिया है, फिर बाद वाले क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ये समरी थी जीरोस की। आज एक चीज नई नोट कर लें, अगर कोई चीज 10 की पावर में दी हो, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसको क्या कहते हैं? मैंने समझाई भी थी शुरू में। इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स एक्सेप्ट एक्सपोनेंट, ये जो आप 10 की पावर में लिखते हैं ना, आप कैलकुलेटर में देखते भी होंगे, ई आप दबाते हैं तो इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इनटू और 10 को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? और जो पावर आप ले लेते हैं बहरहाल, तो ये जो 10 की पावर है यानी जो एक्सपोनेंट है, इसको आप छोड़ दें, बाकी जितने भी हैं वो जीरो हैं या नहीं है, रूल्स को सारे भूल जाएं, वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, एवोगाड्रो नंबर है, याद है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये इसके कितने? 1 2 3। एक मोल में इतने एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं ना किसी भी चीज़ के, और ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का 1.6 एक्सपोनेंट -19। इसमें भी 10 की पावर को छोड़ दे भाई, क्या बचे? 2। समझ आ गया? अब यही रूल्स अप्लाई करने। ये पूछता है वो अक्सर MCQ, एक नंबर का ही, लेकिन एक एक नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है। जैसे ये 2017 में है, क्वेश्चन 1 आपका पूरा सेक्शन ए होता है, ये 2010 के बाद, इससे पहले पैटर्न चेंज था। 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो क्या आंसर होगा इसका? 2 आ गया, वही है। इसको छोड़ दो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला भी वही है, इसमें कितने? 4 है, 10 की पावर को छोड़ दो। अब इसमें ज़रा देखें, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 6 है, 6 है। कोई ऐसा भी है जिसके ख्याल में 6 ना हो? उसने ऑप्शंस भी दिए हुए हैं ना। सबके ख्याल में 6 है, 4 है। किसके ख्याल में 4 है? क्यों 4 है? पहले 0 है। शाबाश, वेरी गुड। अभी तो मैंने समझाया, लीडिंग जीरोज हैं। ये क्या है? ये लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरोज हैं। कल देखें ना, कल के लेक्चर में लीडिंग जीरोज, पहले आने वाले जीरोज। किससे पहले आने वाले? किसी नंबर से। वो इंपॉर्टेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अभी मैंने रिपीट भी किया, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो बाकी रह कितने गए? अब जब पहला नंबर आ जाएगा उसके बाद तो होंगे, उसके बाद तो होंगे। तो 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। सही है। हमने कहा था अगर डेसिमल लगा होगा तो
जीरो सिग्निफिकेंट होंगे कब? जब कोई नंबर आएगा उसके बाद के सारे वाले जीरोस। जीरोस अगर पहले ही लगे हुए तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये कितने हो गए? 4 लीडिंग जीरोस है ना, इस पे लीडिंग वाला रूल लगेगा ना। ये तो फिर वही आ गया, इसको छुपा दिया तो कितने बचे? 4। अब इन दोनों को कंपेयर करें, देखें इस नंबर को, इन दोनों को गौर से देखें। इसमें शुरू में जीरो नहीं है, तो लीडिंग जीरो इसमें है ही नहीं, और डेसिमल लगा हुआ। जब डेसिमल लगा हुआ है तो फिर क्या होगा? सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। शर्त यह है कि पहले जीरो ना हो। यहां पहले जीरो आ गया इसलिए इसने गड़बड़ कर दी। यहां हम सबको सिग्निफिकेंट, ये तो लीडिंग वाला आ जाएगा कि लीडिंग जीरोस को क्या करना है? छोड़ना है। अब ये कितने? 6 हैं। इसमें कितने होंगे? आप बताओ भाई, इसमें कितने होंगे? बैठ के बताओ। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। अब अगेन सिर्फ ये जीरो है ना, इसको छोड़ दो, बाकी सारे क्या है? पॉइंट लगा हुआ है। और ये पहला, जब पहला नन जीरो नंबर आ गया, कहीं से भी आ गया, उसके बाद चाहे जीरो है चाहे नन जीरो है, वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6, ये फिर वही आ गया 3। अब वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए ये तो ख़त्म हो गया। अगर वो आपको कोई नंबर ऐसे दे दे, कुछ मोर एग्जाम्पल्स खुद से करते हैं। अगर वो, कल हमने स्टडी किया था कि नॉन डेसिमल में बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 है, सही है। लेकिन अगर इसी नंबर को यहां मैं डॉट लगा दूं, सिर्फ पॉइंट लगा दिया मैंने, अब क्या हो गया? डेसिमल हो गया। भले मैं डेसिमल के बाद अगर जीरो लगा भी दूं, देखिए 10 का मतलब भी 10 है, 10.0 का मतलब भी। लेकिन अगर मैं बताना चाहता हूं किसी को कि आपने इन जीरोस को सिग्निफिकेंट लेना है, भले ये बाद वाले हैं लेकिन आपने इनको सिग्निफिकेंट, तो फिर मैं क्या करूंगा? आखिर में क्या लगा दूंगा? पॉइंट लगा दूंगा। तो अब इस कितने सिग्निफिकेंट हो गए? तो वही डेसिमल वाला रूल लग गया ना, डेसिमल आ गया और ये नन जीरो नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सारे उतार लें, अगर जहन में कोई सवाल है तो पूछ लें। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है नंबर्स को आप जो है डिजिट जो उसके ज़्यादा हैं उसको कम करें, यानी उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम करें, कुछ छोड़ देने को कहते हैं राउंड ऑफ करना। ठीक है, तो इसके रूल्स हैं, 2 रूल्स हैं, ये दोनों अगेन बहुत आसान है। पहला रूल क्या कहता है कि ये एग्जांपल देखें पहले, फर्ज करें ये एक नंबर है 5.76824 और ये आपका क्वेश्चन है कि आप इसको क्या करें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपना जवाब लिखें। अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सारे सिग्निफिकेंट हैं, सारे नॉन जीरो। 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वो कह रहा है इसको आप राउंड ऑफ कर दें, काट दें, 3 में जवाब आना चाहिए बस। तो जब ये 3 में है तो आप क्या करेंगे? 1 2 3, इसका मतलब है यहां तक जवाब आना है। 5 को भी रहना है, 7 को भी रहना है और ये 6 को भी। तो हम ये कहेंगे ये 6 वो लास्ट डिजिट है जिसको हमने रिटेन करना है, लास्ट डिजिट टू बी रिटेन। वो यहाँ क्या है? 6, वो आखिरी डिजिट जिसको रखना है। रिटेन का क्या मतलब है? रखना है। वो हमारे पास यहाँ क्या है? 6 है। ठीक है, अच्छा, लास्ट डिजिट 6 है और हमने छोड़ना किन किन को है? 8 2 4, वैसे तो तीनों को छोड़ना है लेकिन पहला डिजिट कौन सा है? 8। तो आप देखेंगे लास्ट डिजिट जो रिटेन करना है और पहला डिजिट जो छोड़ना है, इन्हीं पे सारे रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप,
वैसे तो हमें ड्रॉप 8, 2 और 4 तीनों करने हैं, लेकिन पहला कौन सा 8। तो 8 हमारा फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है। अगर ये ग्रेटर देन 5 है, अगर ये ग्रेटर देन, तो आप ऐड कर दो 1, एक जमा कर दो किस में, लास्ट डिजिट टू बी रिटेन, यानी इससे पीछे वाला जो है। तो ये चूंकि है 5 से बड़ा, तो मैंने पीछे वाले में एक जमा कर दिया। इन दोनों को मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चेंज आ जाएगा लास्ट डिजिट टू बी रिटेन। 5 अपनी जगह पे, पॉइंट के बाद 7 अपनी जगह पे, इस 6 में 1 ऐड कर दिया, ये क्या हो गया 7 हो गया। ये तीनों हमने छोड़ दिए, इसको कहते हैं राउंड ऑफ। सही है। दूसरी एग्जांपल, अब मुझे एक नंबर दिया हुआ, मुझे कहता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जवाब चाहिए, तो इसका मतलब 1 और 1 2। ये मेरा वो लास्ट डिजिट है जो मैंने रखना है, रिटेन करना है। ये मेरा वो फर्स्ट डिजिट है जो मैंने ड्रॉप, अगेन आगे इसके 1000 डिजिट लगे हों, मुझे उनसे कोई सरोकार। 7 मेरा पहला डिजिट है, ये ग्रेटर देन 5 है? तो मैंने इसमें एक जमा कर दिया, 9 हो गया। तो ये 1 तो अपनी जगह पे, 8 में जब 9 जमा किया तो ये क्या हो गया 19। तो मेरा जो आंसर आया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो क्या है। अगर यहाँ ऑलरेडी 19 होता तो फिर क्या होता, नहीं, अगर ये 1 8 नहीं होता, ये 1 9 होता, फिर मेरा आंसर क्या होता 20 होता। ठीक है ना, क्योंकि 9 में आप 1 ऐड करोगे तो 9 के साथ 1 भी है, सही है ना, आप समझे। फिर 19 में आप 1 ऐड करोगे 20 हो जाएगा वो, सही है। अब अगर वो नंबर जो हमने ड्रॉप करना है वो 5 से कम है, तो देखिए मैंने यही एग्जाम्पल ली है, 5 वही है, 7 वही है, सिर्फ 6 भी वही है, 8 को क्या कर दिया 4, आगे 2 और 4 भी वही है। दूसरी एग्जाम्पल में भी मैंने वही किया, 18 पॉइंट के बाद ये 3 और 2 6 8 वैसे ही है। अब अगेन इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है, तो जो पहला डिजिट हमने छोड़ना है वो 4 है, 5 से कम है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो जहाँ 3 डिजिट पे बात ख़त्म हो रही है वो 3 ऐसे ही लिख लो, कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, है? जी जी 5 से छोटा। लीव लास्ट डिजिट, आखिरी डिजिट को छोड़ दो जैसे कि वो है, उसको कुछ करने की ज़रूरत। 5 के लिए तो अलग रूल आएगा ना, इसलिए तो एक ग्रेटर है एक लेस देन है, इक्वल का रूल नंबर 3 है। सही है, अच्छा सवाल किया आपने। अब ये 3 भी लेस देन 5 है, अब मुझे 2 चाहिए, तो 1 2 देखिए वही यहाँ तक पूरे हो रहे हैं ना, तो मैं इसको देखूंगा, ये वो लास्ट फर्स्ट डिजिट है जिसको मैंने ड्रॉप करना है, ये 3 है, 5 से छोटा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 18 एज इट इज़ हमारा क्या हो गया आंसर हो। ये समझ आ गए दोनों, इसको उतार लें। अगर वो डिजिट जिसको आपने क्या करना है भाई, उड़ाना है, उसको उड़ाना है, उसके बाकी बाद वालों को भी सर कलम करना है, और वो 5 हो गया जो इन्होंने कहा था, तो फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड अगर 5 हो गया, फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए रूल 3A एंड रूल 3B। अगर वो 5 है तो हम अब देखेंगे 5 से पहले जो हमने रिटेन करना है, लास्ट डिजिट टू बी रिटेन, अगर वो ऑड है, अगर वो, तो उसमें 1 ऐड कर दो। ऑड क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता। 1 3 5 7 9। तो इस एग्जाम्पल में देखें, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3, ये हमने छोड़ने, और पहला डिजिट जिसको हमने ड्रॉप करना है वो 5 है, 5 वाली कंडीशन आ गई। तो अब हम आगे वालों को भूल जाएंगे, अब देखेंगे ये जो हमने रिटेन करना है लास्ट डिजिट टू बी रिटेन 3 है, 3 ऑड है, तो इसमें 1 जमा कर देंगे, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो ये 5 और 7 तो ऐसे ही है, 3 क्या बन गया 4 बन गया, ये राउंड ऑफ हो गया। सही है, इसमें ये नहीं देखेंगे 5 से छोटा या बड़ा है, क्या देखेंगे ऑड है। सेम ही एग्जाम्पल है, इस 3 को मैंने 8 कर दिया तो ये इवन बन गया। अगर लास्ट डिजिट इवन है तो उसको छोड़ दो, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट डिजिट टू ड्रॉप तो 5 है, लेकिन लास्ट डिजिट टू रिटेन 8 है, ये इवन है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। 1 2 3, आंसर हमारा क्या हो गया 5.78। समझ में आ गया, ये उतार लो, कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ।
ये जो हमने राउंड ऑफ के रूल्स पढ़ लिए, अब इसी से मैंने कुछ सवाल बनाए हैं कि 5 थोड़ा सा आप सोचेंगे कर लेंगे। हमारे आंसर सबका देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। 4.2347, 4.2367, 13.3500, 13.6500, 13.6513। आज घर जाके फ़ौरन ही लेक्चर रिवाइज करना और इसको करने बैठ जाना, तो यकीनन कर लोगे। अगर कॉपी फेंक दी 24 घंटे बाद जब देखोगे तो आधा भूल चुके होगे। तरीक़ाकार पढ़ने का ये होता है, फ़ौरन ही घर जाके लेक्चर क्या करें, रिवाइज करें। फिर अगले दिन, अगर अगले दिन क्लास है तो अगले दिन क्लास में आने से पहले दोबारा रिवाइज करें। फिर कोई शेड्यूल बनाने, हफ्ते में पिछले हफ्ते के सारे लेक्चर्स रिवाइज करें। फिर एक महीने में पिछले महीने के सारे रिवाइज करें। फिर टेस्ट या एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करें तो बंदा नहीं भूलता। आप लोग जो जाके कॉपी फेंक देते हैं और फिर 10 दिन बाद देखते हैं, फिर याद नहीं होता सर ने क्या बताया था। क्योंकि अभी बहुत सी बातें मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा, आप भी नहीं लिख रहे। जब फ़ौरन ही जाके आप पढ़ोगे ना तो आपको मेरी वो बातें जहन में आएंगी, क्या यार सर ने ये पॉइंट बताया था, ये पॉइंट बताया था। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह।